वैक्सीन्स की मदद से ही हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाए हैं। हमें याद है कि जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल से कॉल आती थी कि डिप्थीरिया का केस आ गया है, सांस फूल रहा है बच्चे को। पता नहीं कितने हमने कॉल्स को अटेंड किया, उनकी जाके बच्चों की ट्रेकेस्टमी की होगी ऐसे ईएनटी सर्जन। लेकिन जब प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में आते आते हमने देखा कि डिप्थीरिया के केसेस दिखने बंद हो गए। अब पोलियो के केसेस तो खैर लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि वो समाप्ति हो गया, नया केस तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। टिटनस वगैरह भी जो है लगभग उसी प्रकार की स्थिति के अंदर आ गया है। तो जिन जिन बीमारियों के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन का कैंपेन चला है और वैक्सीन्स का इस्तेमाल हुआ है, वो बीमारियां अब समाज में एक प्रकार से लुप्त होने लगी हैं। और कोविड का खात्मा भी करने में, जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी, केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलतफहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मरीज़ है, उसको भी वो मिलनी चाहिए। और इसी के लिए ये आज जो इतना बड़ा कैंपेन, जिसमें आपने कैंपेन के अंदर कुछ पोस्टर्स को अभी देखा, हमारे साथियों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें बड़े बड़े हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर्स हैं, उनकी तस्वीर के साथ, उनकी स्टेटमेंट के साथ जो है इस कैंपेन को आज लॉन्च किया जा रहा है। ये कैंपेन अभी सारे देश की स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। मैं सभी स्टेट्स के भी सभी अधिकारियों से, स्टेट्स के सभी हेल्थ मिनिस्टर्स से, सबसे ये अपील करता हूँ कि वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरी पुरजोर तरीके से आप काउंटर करिए। आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब प्रकार की आपके पास प्रचार सामग्री है, आपके पास सब प्रकार का साइंटिफिक डाटा का बैकअप है और फिर प्रचार सामग्री भी पहले भी पर्याप्त मात्रा में बनाई गई है। और अब इस दुष्प्रचार को देखकर और ज़्यादा जो है प्रचार सामग्री को बनाकर हमारे पीआईबी ने इसको डेवलप कराने में हम लोगों का, डिपार्टमेंट का, हेल्थ का सहयोग किया है। और मैं पीआईबी के लोगों से भी कहूँगा कि इसका वाइड प्रचार आप जो है सारे अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी हमारे पास प्रचार के साधन हैं उनके माध्यम से करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है, उसकी पावर जो है वो अनबीटेबल होती है। ऑनेस्टी की पावर भी अनबीटेबल होती है। तो हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की परवाह किए बगैर आप सब सच्चाई से अपना काम करते रहिए। 2021 आशा लेकर आया है और ये आशा हमारी कोविड के खिलाफ जंग में जीत के विश्वास में बहुत जल्दी बदलेगी, इसमें मुझे तो कम से कम कोई संदेह नहीं है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें खुशी है कि इस अवसर पर काफ़ी दिन के बाद हमारे जो साथी राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि वो स्वयं कोविड का शिकार हो गए थे, लेकिन ठीक होके और फिज़िकली उन्होंने हम लोगों के साथ कार्यक्रम, बीच में भी उन्होंने बीमार रहते हुए भी कई कार्यक्रम
जो वर्चुअल मोड में किए, लेकिन आज फिज़िकली भी आज हमारे बीच में आए हैं, तो उनका भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से स्वागत करता हूं। दो 2021 का वर्ष देश के लिए नई आशा लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी से सारे भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हो गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने देश को 2 भारत में ही बनी हुई सेफ, इफेक्टिव और इम्यूनोजेनिक यानी हर तरीके से बेहतरीन वैक्सीन्स जो हमारी कोविड के खिलाफ रक्षा करने के काम को सुदृढ़ करेंगी, वो उपलब्ध करा दी हैं। और देश में कल तक 8 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन ले चुके हैं। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राज़ील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियाँ, गलत जानकारियाँ और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे कैंपेन के लिए ये कुछ पोस्टर्स डेवलप किए हैं जो सारे देश की सभी सरकारों को दिए जाएंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।